अब हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के नाम से जाना जाता है। और इनवर्स फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर। इनवर्स क्या होता है, इनवर्स फंक्शन जब तक हम नहीं समझेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे समझेंगे। हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को तो जानते हैं, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफाइंड। फर्स्ट sin x, cos x, tan x, cot x, sec x and cosec x। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। सपोज मैं किसी एक की बात करता हूं, सपोज एफ एक्स इज साइन एक्स। तो फंक्शंस की डेफिनेशन और फंक्शंस की कंसेप्ट जो है क्लास 12 में पढ़े जाते हैं, लेकिन क्लास 11 में हम फंक्शंस के बारे में इतना समझ सकते हैं कि वैल्यू ऑफ एक्स यहां पर वैरी होती है तो साइन एक्स की वैल्यू वैरी होगी, और एफ एक्स साइन एक्स जो है उसे फंक्शन ऑफ एक्स कहेंगे हम, क्योंकि एक्स की जो वैल्यू है उस पर ऑपरेशन है साइन का, यानी साइन ऑफ एक्स। तो यह जो ऑपरेशन हो रहा है, ये जो एक्शन हो रही है, इसे हम फंक्शन कहते हैं। तो साइन एक्स, साइन इज द फंक्शन, एक्स इज द वेरिएबल। यहां पर जो फंक्शन है वो साइन है, एक्स वेरिएबल है, और एक्स एक एंगल है, वेरिएबल एंगल वैल्यू हो सकती है, इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो एफ एक्स हो गया फंक्शन, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसे साइन एक्स कहेंगे। इनवर्स फंक्शन का कंसेप्ट क्या है? इफ देयर इज अ फंक्शन gx such that g of fx is x or f of gx is x, तो we'll say then gx is inverse of gx is inverse function of fx, यानी fx और gx एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होंगे। अब यहां पर हम बड़ी आसानी से इस बात को समझ सकते हैं। अगर x एंगल है तो साइन ऑफ x क्या होगा? एक रेशियो होगा, रेशियो ऑफ साइड्स, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये होगा साइन एक्स। और साइन ऑफ सम एंगल, यदि कोई फंक्शन ऐसा है gx जो ऑपरेट होता है, सपोज मैं उसे कहता हूं साइन ऑफ इनवर्स ऑफ रेशियो ऑफ साइड्स, दैट इज परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। इस केस में हम देख रहे हैं दैट गिव्स एंगल। यानी हम इतना तो बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर आपको बोला जाए एक्स इज π/3 तो आप बोलेंगे एफ एक्स इज 1/2। और यदि यहां पर मैं रेशियो 1/2 बोलूंगा और आपसे पूछूंगा इस 1/2 के रेशियो के करस्पॉन्डिंग साइन की वैल्यू क्या होगी, एंगल क्या होगा? अगर किसी एंगल का साइन 1/2 है तो वह एंगल क्या होगा? तो आप 1/2 जिस एंगल का साइन है उस एंगल के बारे में जानते हैं, वो या तो 30 होगा या 150 डिग्री होगा, यानी या तो π/3 होगा या π/6 होगा या 5π/6 होगा। यानी π/6 का यदि आप साइन लेते हैं तो वो होगा 1/2, और 1/2 का यदि आप इनवर्स साइन लेते हैं तो वो होगा π/6। 5π/6 भी हो सकता है, क्योंकि 1/2 का इनवर्स फंक्शन 5 इनवर्स साइन लेते हैं तो 5π/6 भी हो सकता है। तो हम आखिर फंक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे? एक्चुअल में हमने डिफाइन किया है, इनकी प्रिंसिपल वैल्यूज तक लिमिट किया है इनको, और जो प्रिंसिपल वैल्यूज होती है उनकी हम लिस्ट बनाएंगे, और वही फंक्शन की रेंज कहलाती है बेसिकली। तो इनवर्स फंक्शंस की रेंज होती है। तो देखिए यहां पर एक फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स। अब यहां मैं इसे कुछ इस तरह से डिफाइन करूंगा, साइन इनवर्स एक्स, वेयर एक्स इज रेशियो ऑफ साइड्स। फंक्शन जब भी डिफाइन होता है वह एक्स एक
डेमो होता है, डेमो वेरिएबल होता है, अब उसकी जगह एंगल रखिए, आप उसकी जगह रेशियो रखें। यहां पर एक्स एक डेमो है, इट इज नॉट नेसेसरीली एनीथिंग स्पेशल। यहां पर साइन इनवर्स, साइन इनवर्स जब भी लेते हैं हम किसी भी वैल्यू के ले सकते हैं, साइन ले सकते हैं हम किसी एंगल का, या किसी भी वैल्यू का साइन लिया जा सकता है। साइन फंक्शन है, साइन ऑफ एक्स, एक्स में भी एंगल, एक्स में भी एनी अदर वेरिएबल जिसका साइन लेना है, क्योंकि साइन तक ऑपरेशन है वो किसी भी नंबर पर हो सकता है, और इसी तरह साइन इनवर्स भी एक ऑपरेशन है वो किसी भी नंबर पर हो सकता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है जो ट्रिग्नोमेट्री के अलावा कहीं पर भी यूज होता है, तो वो किसी पर्टिकुलर एंगल का हो सकता है। हम साइन ऑफ साइन भी ले सकते हैं। सपोज यहां पर अगर हम साइन ऑफ एक्स लेते हैं, तो इसका मतलब हम जो वैल्यू आई उसका फिर से साइन ले रहे हैं, यानी साइन फंक्शन को फिर से उसको ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन यहां हम इतना समझ गए हैं कि जी ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या होता है। जिस तरह से साइन इनवर्स का मतलब मैं आपको बताऊं, साइन इनवर्स 1 अपॉन साइन नहीं होता है, साइन इनवर्स इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन साइन। साइन इनवर्स एक नोटेशन है, सिर्फ एक नोटेशन है, पावर -1 नहीं है, यहां पर एक नोटेशन है साइन, और उसके ऊपर -1 लगा दिया जाए तो यह सिर्फ एक नोटेशन है जो डिनोट करता है साइन का इनवर्स फंक्शन। यानी अगर मैं यहां पर किसी रेशियो नंबर का साइन इनवर्स लूंगा तो वह उस साइन का एंगल बताएगा, उस नंबर का एंगल बताएगा जिसका यह साइन था। तो इस तरह से हम 6 इनवर्स फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। और डेफिनेशन जो है डोमेन और रेंज है जिसे हमें समझना चाहिए। अब इनवर्स फंक्शन के लिए एग्जिस्टेंस की कंडीशन देखते हैं हम। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ, कहते हैं इसे, इफ एंड ओनली इफ द फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। बहुत बड़ी बात है 1 1 एंड ऑन टू। यह जब हम फंक्शंस में पढ़ते हैं क्लास 12th में तो बच्चों को समझ में नहीं आता है कि 1 1 क्या है और ऑन टू क्या है। यहां केवल इतना समझना है कि हम जानते हैं कि एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मोर देन 90, मोर देन 180, या मोर देन -90, लेस देन -90 या -180 या -270, एनीथिंग। यानी एक्स की वैल्यू अनलिमिटेड हो सकती है। पाई में कहे तो पाई, 2 पाई, 3 पाई, या -पाई, -3 पाई, -4 पाई, कुछ भी हो सकती है। लेकिन हम इनवर्स जब लेते हैं तो इनवर्स जब वैल्यूज आती है हमारे पास तो उससे हम रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं एक पर्टिकुलर वैल्यू तक। और ये रेस्ट्रिक्शन जो हम ले रहे हैं फंक्शंस की डोमेन रेंज, डोमेन यानी एक्स की वैल्यूज, रेंज यानी एफ एक्स की वैल्यूज, और यहां पर डोमेन रेंज चेंज हो जाएगी। यहां पर जो वैल्यूज है यह डोमेन होगी, यह रेंज होगी इस फंक्शन की। इस फंक्शन की डोमेन इस फंक्शन के लिए रेंज है, इस फंक्शन की डोमेन यहाँ इस फंक्शन के लिए रेंज है। यानी यहां पर साइन आप समझ सकते हैं, एक्स की जो वैल्यूज है ये एंगल है, तो यहां पर यह एंगल है, और यहां रेशियो है तो यह रेशियो है। यानी डोमेन और रेंज एक्स की उन वैल्यूज को कहते हैं जो परमिटेड है, उन वैल्यूज को डोमेन कहते हैं, जो आउटपुट है उन वैल्यूज को रेंज कहते हैं। तो यहां पर इनवर्स फंक्शन की जो रेंज होगी, यानी एंगल की जो वैल्यूज होंगी उसे रेंज कहेंगे। और ये एंगल की वैल्यूज लिमिटेड है। साइन फंक्शन में एक्स की वैल्यू तो अनलिमिटेड है, पाई, 2 पाई, 3 पाई, लेकिन इस वैल्यू की एंगल की वैल्यू लिमिटेड है। यदि हम चाहते हैं कि फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट हो तो यह वैल्यूज यूनिक होना चाहिए। यानी π/6 लूंगा, अगर 1/2 का इनवर्स लूंगा तो पाई साइन इनवर्स 1/2 अगर लिया जाएगा तो वो π/6 कहलाएगा। उससे 5 π/6 नहीं लूंगा, क्योंकि डेफिनेशन हम जो चाहते हैं वो डेफिनेशन ऐसी चाहते हैं कि एक यूनिक डेफिनेशन हो, और यूनिक होगी तो 1 1 कहलाएगा वो, इसीलिए यूनिक कहलाता है क्योंकि वो 1 1 हो, और ऑन टू इसलिए कि सारी वैल्यूज कवर हो। तो फंक्शंस की डेफिनेशन यदि आप समझना चाहते हैं तो तुरंत डीवीडी चालू कीजिए, आप फंक्शंस की ओर समझ जाइए। इनटू ऑन टू फंक्शन किसे कहते हैं। तो यहां पर मैं इतना डिस्कस कर सकता हूं, आगे मैं आपको बताता हूं डोमेन और रेंज क्या क्या होगी। डोमेन और रेंज फंक्शन की क्या हो सकती है। यदि मैं y वैल्यू बोलता हूं, एफ एक्स फंक्शन बोलता हूं,